देखिए, अखबारों में ये बीजेपी सरकार रोज एक बयान, दो तीन बयान अलग अलग नेताओं के आते हैं कि हमारे यहाँ कोई गैस की कमी नहीं है, कोई पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। तो फिर मिलते क्यों नहीं? सिलेंडर लोगों को मिल क्यों नहीं रहे अगर कमी नहीं है? ये क्यों नहीं मानते कि कमी है? वास्तविकता से क्यों दूर भागते हैं बीजेपी के नेता? झूठ बोलने में मजा आता है क्या इनको? एजेंसियों में भीड़ लगी, आज भी एजेंसियों पे लाइनें लगी हैं। लोग अभी ये कुछ लोग मेरे आप जब आए बैठे हुए थे, वो कह रहे हैं कि हमारे भंडारा है और सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। बाबा बालकनाथ मंदिर से आए थे लोग, वो सिलेंडर के लिए आए। और बीजेपी के सीएम और दूसरे नेता ये बयान देते हैं कोई कमी नहीं है। सर, कमर्शियल सिलेंडर तो मिलना चाहिए कम से कम। चलो घरेलू सिलेंडर है, उसकी होती है मिलेगी। कमर्शियल सिलेंडर जो छोटे आदमी ने रेडी लगानी है, चाउमीन बेचने हैं, कि गरीब आदमी जो उनका रोजगार वो तो खत्म हो गया सारा इस दौर में। जनाब, आप जो हालात इस सरकार ने पैदा कर दिए है ना, युद्ध तो अब इन्होंने गलतियां क्या की, गलती तो ये मानते नहीं कभी भी। गलती कभी नहीं मानते, ना मोदी जी मानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ना हमारे बीजेपी के दूसरे नेता मानते हैं कि भाई ईरान हमारा पहले हितैषी रहा है और ये खड़े हैं इसराइल के साथ। वो तो भलाओ कि वो हॉर्मुज से कुछ शिप हमारे निकलने दे रहा है ईरान, लेकिन हर मामले में ईरान ने भारत का साथ दिया है। रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया है। आप ट्रंप के कहने से तेल कहीं और से खरीदने लग गए, तो देश की जो विदेश नीति थी उसको बिगाड़ के रख दिया। हालात तो इस वजह से खराब हुए हैं। रोजगार भी तो खत्म हो रहे हैं ना जी। रोजगार तो हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि हर जगह से पेपर मिल था या मोदी मिल था। मैं अपने शहर की बात करूंगा, ग्लोबली तो जो है वो है ही है, या नेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है सारा कुछ बंद होने की कगार पे। नई कोई फैक्ट्री लग नहीं रही है देश के अंदर। हमारे शहर के अंदर जो बड़े बड़े रोजगार के केंद्र थे, पेपर मिल और मोदी मिल, वो सब बंद हो चुके हैं। और दूसरे जो हमारी प्लाईवुड इंडस्ट्री थी सेकंड, इन मिलों के बाद जो रोजगार दे रही थी, जिसकी वजह से संपन्नता थी शहर में, वो आधी से ज्यादा बाहर शिफ्ट कर गई यहाँ की नीतियों की वजह से। तो रोजगार तो खत्म होता जा रहा है। ये तो खाली अपने आप को, अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं। त्यागी जी, आप खुद किसान परिवार से जुड़े हो। अब गेहूं की खरीद का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन सरकार के जो तुगलकी आदेश है कि ट्रैक्टर पे नंबर लगा के लो, ये लो, इससे किसान परेशान है। आखिर क्यों किसानों को परेशान किया जा रहा है? ये तो अन्नदाता है सर। देखिए, किसान हितैषी तो कभी बीजेपी रही नहीं है, हमेशा किसान के विरोध में काम किया। जब 1.25 साल किसानों का धरना चला और 700 किसानों ने शहादत दी आंदोलन में, उसमें तब बीजेपी ने क्या किया था? वो जो 3 काले कानून थे वो निरस्त नहीं किए थे, उनको पीछे हटाया था मोदी जी ने यूपी इलेक्शन के चक्कर में। आप याद कीजिए। तो किसानों की तो है ही नहीं है सरकार। सर, स्वास्थ्य सुविधाएं आपके यहाँ की दूर हिमाचल से, उत्तराखंड से लोग अपने इलाज कराने आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ सरकारी तौर पर लोग मिल नहीं पा रही उनको। देखिए, जहां तक हमारे सरकारी अस्पतालों का सवाल है, डॉक्टर ही नहीं है तो कहाँ से इलाज होंगे? जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर, एक आप अपने यमुनानगर सिविल हॉस्पिटल में जाइए, कोई स्पेशलिस्ट ही नहीं मिलेगा। कम से कम 22-25 डॉक्टर यहाँ पे चाहिए, मुश्किल से आपको 5 डॉक्टर मिलेंगे। सर, ये जो नुमाइंदे चुने हुए हैं, ये सिर्फ विधानसभा बोलने लायक है? यहाँ लोकल अधिकारी इनकी मान नहीं रहे आजकल, ये सुनने में आया सर। कोई भी नुमाइंदा सरकार का, चाहे वो किसी भी सरकार का हो, वो तब काम करता है जब उसने वो लोगों के बीच गया हो, काम करने की उसकी इच्छा हो। हमारे जो नुमाइंदे हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे भाई कह लो, हमारे दोस्त कह लो, घनश्याम अरोड़ा जी, वो कभी गए तो है नहीं लोगों के बीच। बैठे बिठाए पार्टी ने मैनिपुलेट कर दिया और वो विधायक बन गए। ये पार्टी की मैनिपुलेशन थी, ये पूरी स्टेट में थी, जिसमें से ये भी विधायक बन गए। तो वो क्यों जाएंगे, क्यों काम करेंगे? जब वो फ्री में एमएलए बन गए तो वो क्यों काम करेंगे किसी का? रमन त्यागी, एक तो बताओ, आप अच्छा इलेक्शन लड़ा, ऐसी बात नहीं, आपने पार्टी के उम्मीदवार पर खड़े उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी हिम्मत नहीं आ रही। लगातार आपके करेले में हर वर्ग के, हर समाज के लोग आपके पास आ रहे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस का संगठन पहले से तेजी से और मजबूती की ओर बढ़ चुका है। देखिए भामरी साहब,
मैं इसलिए हिम्मत नहीं आ रहा हूँ, मैं एक जज्बे के साथ सेवा भाव का जो जज्बा लेके चला था राजनीति, मेरे को बिजनेस नहीं करना है राजनीति से दूसरे बीजेपी के नेताओं की तरह। मेरा परमात्मा ने मेरा सब बिजनेस सारा कुछ परमात्मा ने दिया हुआ है, तो मैं उस जज्बे के साथ राजनीति में नहीं आया। मैं सेवा भाव लेके आया था कि लोग जो धक्के खाते हैं अपने कामों के लिए, उनके काम होने चाहिए। उनको, प्रशासन को पता होना चाहिए कि शहर में एक विधायक बैठा है और वो अगर कोई गलत काम किया या किसी से रिश्वत मांगी, नाक में दम कर देगा। इस जज्बे के साथ मैं राजनीति में आया था। त्यागी साहब एक और बताओ, जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन आपके पारिवारिक दुख भी आया, स्वास्थ्य दुख भी आया, लेकिन पहले की तरह आप पहले से फुर्ती ही ज्यादा जनता के बीच में आज, क्या ये लोगों की दुआओं का परिणाम है सर? बिल्कुल, लोगों की दुआएं हैं। मेरे जो जितने भी 51,000 वोट लोगों ने मेरे को दिया, 51,000 मेरे वेल विशर हैं, मेरा भला चाहने वाले 51,000 वोटर, 51,000 निवासी इस यमुनानगर शहर के आसपास के गांव के, हमारे विधानसभा क्षेत्र यमुनानगर के, उन लोगों ने मेरा दिल से साथ दिया है। दिल से वो लोग चाहते हैं कि मैं विधायक बनूं और सेवा करूं, लेकिन बीजेपी की कुछ जो अब नीतियां सामने आई इलेक्शन जीतने की, जो इनकी तिकड़मबाजी थी, वो आज राहुल जी ने सबके सामने रखी है लोकसभा में भी। लेकिन ये इतने बेशर्म लोग हैं, मानते थोड़ी है कि हमसे गलतियां हुई, ये हम ऐसा करते हैं। एक और मैं बात चाहूंगा आपसे, राज्यसभा चुनाव में कुछ ऐसे हमारे पार्टी के विधायकों के साथ हुआ जिस कारण उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, तो क्या कांग्रेस हाईकमान को ऐसे आरोपों को देखते हुए कुछ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, ये पार्टी की हाईकमान का मामला है, उनको, लेकिन अनुशासन पार्टी में होना चाहिए, ये जरूरी है। और अनुशासन को बनाए रखने के लिए पार्टी को कड़े फैसले भी लेने चाहिए। सर, आज हनुमान जयंती, मैं चाहूंगा अपनी टीम की ओर से आज इस अवसर पर शुभकामनाएं। मैं हनुमान जयंती के इस अवसर पर सभी अपने यमुनानगर वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। सभी के स्वास्थ्य की, उनके बच्चों के भविष्य की बहुत सारी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहलवान साथी सैकड़ों युवाओं को कुश्ती के बाद, खेल के माध्यम से नशे से दूर किया है। इसी श्रृंखला में जगह जगह पे दंगल कराते हैं। तो आज रमन त्यागी जी करेले में आए हुए हैं, लेते हैं जानकारी किस प्रकार का स्वभाव रमन त्यागी जी का आपके प्रति, अपनी टीम के प्रति लगा है। नमस्कार जी, मैं आपका संजीव पहलवान अलार। त्यागी जी से हमारा प्रेम 30-40 साल से है जी, जब से हमने सौदी संभाली। बहुत अच्छे इंसान है जी, तहे दिल से हम इनका शुक्रगुजार हैं। कब कहीं भी मिलते हैं, कहीं खड़े हो चाहे कहीं बैठे हो, एकदम बुलाते हैं, एकदम आते हैं पास में। इनके स्वभाव को परमपिता परमात्मा ऐसे ही बनाए रखे, आने वाला समय अच्छा हो, हम तो यही दुआ करते हैं जी। और जो पब्लिक का प्यार है, रदौर हल्के में देख लो आप, यमुनानगर जी कहीं भी देख लो, सब जगह इनका प्यार है जी, 36 बरादरी में। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह ताजी अपडेट देने के लिए हम लोग उपस्थित है हरियाणा के विधानसभा यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित है कांग्रेस पार्टी से रहे पूर्व प्रत्याशी भाई रमन त्यागी जी। रोजाना की तरह आज फिर अपने करेले में अपने साथियों से मिलते हुए सबसे पहले आज चर्चा करते हैं युद्ध के हालात में किस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ की जनता को देखने को मिल रही है, क्योंकि आपके करेले में भी कई लोग अपने सिलेंडर को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। किस प्रकार की माहौल इस इलाके में बना हुआ है, खासतौर पे गैस सिलेंडर को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, क्या करना चाहेंगे रमन त्यागी? नमस्कार बामरी साहब, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का और अपने शहर प्रदेशवासी जितने भी हमारे जनता है, जिन्होंने युद्ध के इस टाइम में भी अपने संयम को बनाए रखा हुआ है। रही बात आपने जो सवाल किया गैस सिलेंडर का,